हेलो दोस्तों, रोजगार वेतन कुछ में सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे, आपका टॉपिक है प्रायिकता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मैं रोज क्रम बाय क्रम से आपकी वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बनती है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपसे आपके पास ही पहुंचे। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करते हैं। उसमें देखो कोई छठा क्वेश्चन बनता है। तो छठे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो अपने एनसीईआरटी मैथ में देखो। तो देखो इसमें दे रखा है, देखो छठे वाले क्वेश्चन में, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है, उसमें नींबू की मीठी गोलियां हैं, महक वाली है ना। और आपका मालिना मालिना बिना थैले में झाके हुए एक झाके झाके उसमें से एक गोली निकलती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो करते हैं। देखो क्या पूछा, संतरे की महक वाली पूछ रहा है, नींबू की। तो देखो हम इसमें मानते हैं नींबू, तो हल करते हैं। तो इसमें आपका क्या रखा है, नींबू। नींबू की महक वाली गोलियों को मानते हैं। नींबू, एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियों को हमने एन माना है ना, एन मान लिया। अब बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, संतरे की महक वाली गोली है ना। तो संतरे की महक वाली, देखो संतरे की महक वाली गोलियों कितनी है इसमें थैले में, 0 है ना। तो 0 है। अब देखो फॉर्मूला होता है आपका अनुकूल परिणाम अपॉन में सभी संभव परिणामों की संख्या, है ना। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, हमारे पास n हो गई, है ना। तो सूत्र रखते हैं P बराबर E। तो प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा, सही परिणामों की संख्या, सही संभव परिणामों की संख्या n हो जाएगा। और संतरे की महक वाली गोलियां पूछ रहा है, तो उसको अगर हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको हम ऊपर रखते हैं और टोटल परिणामों को हम नीचे रखते हैं। तो सूत्र से क्या, अनुकूल परिणाम है ना। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, तो क्या पूछा, संतरी गोली। तो इसे मानते हैं अनुकूल परिणाम, तो हो जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर भी आपका 0 आ जाएगा, है ना। और सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है नींबू की महक वाली गोली, है ना, नींबू की महक वाली गोली। तो नींबू की महक वाली गोली इसमें कितनी है, इसमें तो n है ना, n है ना नींबू की महक वाली गोली। देखो सेकंड क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, तो नींबू की महक वाली, पहले तो हमें देखते हैं सभी संभव परिणाम संख्या कितनी, हमारे पास n। और हमारे पास अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी निकली है, तो नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या कितनी, n। तो n, अब देखो इसको हमने n से n काटते कितनी बार, एक बार। तो हमारे पास नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या 1 आ गई, और संतरे की महक वाली गोलियों की आंसर हमारा 0 आ गया। तो इसका आंसर 0 हो गया, इसका आंसर 1 हो गया, है ना। तो कैसा लगा कराने का तरीका, अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। तो और देखो उसमें तो अब देखो इसमें आपका 8 वाला क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, है ना। तो 8 वाले थैले में क्या बोला है, मतलब 8 वाले क्वेश्चन को तो दिखाता हूं आपको। तो
एक थैली में 5 काली हैं और 3 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद मतलब क्या निकाली जाती है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि गेंद लाल हो, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है लाल हो, और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है लाल नहीं हो, है ना। तो नहीं हो तो एक सूत्र होता है, मैं बताऊंगा आपको। कभी भी आपको प्रायिकता में नहीं होने की प्रायिकता के बोले, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, तो वह होता है अनुकूल और सभी इसमें से आपको माइनस का 1 कर देना, है ना। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। नहीं दे रहा है, ऐसे करना है आपको। ये आपका सूत्र होता है। तो देखो अब क्या पूछ रहा है इसमें, तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास अनुकूल मतलब कि सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, तो क्वेश्चन है आपका 8 वाला लिख लेना, है ना। तो देखो दिया है हल करने पर, तो अनुकूल सभी परिणाम संख्या अनुकूल, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, तो इसमें देखो गेंद कितनी है हमारे पास, तो आपके पास लाल गेंद कितनी है, तो लालों को लाल से लिखता हूँ। तो हमारे पास देखो लाल गेंद कितनी है हमारे पास, लाल गेंद लाल गेंद 3 है और काली गेंद 5 है। है ना। तो देखो अब इसमें कंडीशन बनती है आपकी, तो देखो इनको जोड़ते हैं 8, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, सभी सभी पूछेगा सभी संभव परिणाम, है ना, सभी संभव परिणाम, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, इसमें हो जाएंगे 8, तो 8, है ना। अब पूछ रहा है अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हमें क्या करना था, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, इसमें पहले क्वेश्चन पूछ रहा है लाल लाल होंगी, है ना। तो देखो लाल होने की अभी, तो लाल होने की क्या होती है, लगाते फॉर्मूला पी, तो अनुकूल हमारे पास कितना है, हमारे पास 8 हो गया, और इसमें बोला है क्या, लाल लाल होने की प्रायिकता, लाल हमारे पास कितनी है 3, तो आपका आंसर हो गया, हो गया। अब पूछ रहा है इसमें न होने की प्रायिकता, तो देखो न होने की प्रायिकता सूत्र में बताया था आपको, है ना। तो लगाते हैं, तो इसमें इसको कितना लेते हैं, लाल हमारे पास 3 था तो 3 लिख दिया। अब देखो 1 माइनस के 3 अपॉन के 8, अब देखो उसका लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके पास 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 8 और नीचे एक मान लो 1 3, तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 8, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। तो पहला आंसर आपका, पहला कंडीशन ये थी और सेकंड कंडीशन आपके पास ये थी। अब देखो उसमें और क्वेश्चन देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो रब करते हैं इसको, अब देखो 9 वाला क्वेश्चन अभी देखो, 9 वाला
एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा है ना। तो देखते हैं सभी परिणाम संख्या लिखते हैं। तो सभी अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। तो लाल कंचे हमारे पास कितने हैं, काले। तो सफेद, सफेद क्या बोला, कंचे, कंचे 8, और लाल, लाल है आपके पास 3। पांच हो गया। और हरी कंची, हरी कंची हमारे पास 4 है ना। अब देखो उसमें क्या पूछ रहा है, लाल, तो हमारे पास एक चीज हो गई। अब देखो सभी संभव परिणाम की संख्या कितनी हो गई, अब जोड़ते हैं। 8 और 4 12, 12 और 5 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 है ना। और पूछ रहा है इसमें सफेद, तो एक बार हमें 8 लेना है, एक बार 5 लेना है, एक बार 4 लेना है ना। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो लाल होने की पहला क्वेश्चन देखते हैं, P बराबर, तो लाल कितने हमारे पास 8 है ना। और हमारे पास कितने कंचे चेहरे हैं, तो कितने हो रहे हमारे पास, सही परिणाम संख्या 17। तो ये आपका आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, यहाँ बड़े क्वेश्चन नहीं है, पर आपके लिए तो आ रहे हैं, है ना। तो अब देखो, अब निकालते हैं लाल वालों की। तो P किसका हो गया आपका, देखते हैं सफेद कंची, सफेद का हो गया। अब देखो P E बराबर, अब निकालते हैं 5 17, ए भी आपका आंसर होगा, किसका होगा ये, लाल का। 4 किसका आएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गए आपके सारे, है ना। तो क्या किया हमने, उसमें हमको 4, इसमें हरे 4 कंचे दे रहा है, दिए उसने। और लाल हमारे हमारे पास 5 कंचे दिए थे, और सफेद 8 कंचे दिए थे, है ना। तो हमारे पास सभी संभव परिणामों की संख्या कैसे होती है, सभी को जोड़कर होती है ना। तो सभी को जोड़ दिया, कितने 17 हो गए, सभी परिणाम संख्या 17 हो गई। अब पूछना अनुकूल, अनुकूल परिणाम होता है उसको, उसका निकालने की बोले, प्रायिकता बोले उसकी निकालने की। तो हमें बोला पहले कि लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल होने की प्रायिकता हमें सूत्र लगा दिया 8 से, 8 है हमारे पास लाल कंचे, है ना। तो टोटल कंचे कितने हमारे पास 17। तो इसको काटेगा भी नहीं, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। फिर पूछा उसने लाल, लाल का कंचे की प्रायिकता कितनी 5 है ना। 5 होने की प्रायिकता है क्या, अरे लाल कंचों की 17/5/17 आपका हरा हो गया, लाल हो गया। अब हरी कंचों की 4/17 आपका ये भी हो गया। अब देखो और क्वेश्चन,
अब देखो इसमें आप 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिग्गी बैग है ना, पिग्गी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो मैं लिख देता हूं, आप क्वेश्चन को समझ लेना। तो देखो हमारे पास क्या दिया है उसने, तो पिग्गी बैग है ना। तो एक बात देखते हैं क्या दे रखा है उसमें, और पिग्गी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो देखो लिखते हैं, पिग्गी से लिखते हैं, पिग्गी। पिग्गी बैग में कितने, 50 के 50 पैसों के 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे 100 सिक्के हैं, है ना। तो पहली कंडीशन बनी हमारे पास। अब बोल रहा है इसमें एक के 50 सिक्के हैं, 100 सिक्के हो गए, और पिग्गी बैग में 50। अब बोल रहा है एक एक के 50 सिक्के हैं, और 2 के 20 सिक्के हैं, और 5 के 10 सिक्के हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसों से होगा, 50 पैसों का होगा, है ना। और सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 5 का नहीं होगा, है ना। तो वो पहला क्वेश्चन इसमें लिखते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। 50 पैसों, तो 50 पैसों का नहीं होगा। अब देखो एक चीज देखो, उसमें सभी परिणामों की संख्या कितनी हो गई। अब देखो जोड़ते हैं सिक्कों की, है ना। तो सिक्कों जोड़ते हैं 0 और 5 और 8, 180 कितना आ जाएगा, 180 हो गया। तो सही परिणाम संख्या कितनी होगी, 180 हो गया, है ना। और इसमें पूछा क्या है, 50 पैसों का पूछा है ना, 50 और 5 का पूछा है। आपको दो चीजें फाइंड करनी थी इसमें, नहीं होगा तो नहीं होगा, इस पर नहीं होगा, है ना। तो देखो सभी परिणाम संख्या कितनी हमारे पास, 180। और पूछा किस पे, उस पे उसने 50 पैसों का, तो 50 पैसों सिक्का कितने, 100 हो गया, हो गया। अब देखो 0 से 1 काट दिया, 8 से 2 से 1 काट दिया, तो 5 अपॉन में 9, इसका आंसर आ गया, है ना। अब पूछ रहा किसका, 5 का। 5 के कितने हमारे पास, 10 सिक्के हैं। तो टोटल कितने हमारे पास, 180 और 5, और 9 होने पर जानते हो क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, माइनस का 1। अब इसको काट देते हैं, है ना, इसको काट देते हैं कितनी और, तो 1 माइनस के 1 अपॉन में, तो ये जाएगा कितनी बच जाएगा, तो एक 30 से 5 से जाएगा तो कितनी बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 36 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका करते हैं मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या जाएगा, 36 माइनस के 1 अपॉन में 36, इसका आंसर कितना आएगा, तो 35 अपॉन में 36, इसका आंसर हो गया आपको, है ना। दो क्वेश्चन पूछे थे, दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए इसमें। अब देखो उसमें आपको क्वेश्चन,
तो इसमें देखो अब देखो इसमें क्वेश्चन आपका बनता है, कौन सा बनता है, देखो इसमें 11 वाला क्वेश्चन। तो 11 वाला क्वेश्चन करते हैं। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें से 5 नर मछली और, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम कर लेना। अब देखो 12 वाला क्वेश्चन, देखो 12 वाला इंपॉर्टेंट है ना। तो 12 वाला क्वेश्चन करते हैं। 12 वाला देखो, गलती हो गई। इसमें एक लेते हैं 180, 180 माइनस के 5 कौन में 180 बराबर कितना बचेगा, 175 कौन में 180, है ना। अब देखो 5 से काटेंगे तो कुछ नहीं बच जाएगा, 5 से काटने पर 37 35 ये हो गया। पांच से काटना है, 5 से काटते हैं, जब भी इतना ही आएगा उसमें क्या होगा। तो देखो उसको सॉल्व करते हैं, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्या करते हैं इसमें। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है ना। इसमें देखो आपका 8 है, 8 1 2 3 4 5 6 7 ये चीज दे रखी है ना। तो देखो 8 का परिणाम, तो इसमें परिणाम कितने हैं आपके पास, परिणाम कितने इसमें आपके पास, टोटल 8 है इसमें, है ना। 8 को करेगा मतलब कि प्रायिकता क्या है, 8 की, तो 8 की देखो दिखाते हैं। तो 8 कितनी बताया, टोटल परिणाम कितने इसके पास, 8 अपॉन में 8 कितना हो जाएगा इसका काट के 1। तो 8 कितनी बताया है, 8 हमारा 1 बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 8, आपका आंसर हो गया पहला। और दूसरा पूछ रहा है एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या देखो इसमें क्या बन रही है, तो विषम संख्या हमारे पास क्या बनती है, तो एक विषम 1 3, तुम्हारे पास ये संख्या बनेगी। एक आपको बस 7 हो जाएगा, ये हो गया। तो कितना आएगा हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन ये आपका पहला आ गया। और देखो दूसरे क्वेश्चन में टोटल परिणाम 8 हो जाएंगे, 8 हो गए। इसमें क्या बोल रहा है, विषम, तो विषम हमारे पास कौन से हो गए, 1 हो गया और 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। 8 नहीं ले नहीं सकते वो समय, तो 8 का 4 हो जाएगा, इसको काटते हैं 1 अपॉन में 2, ये आंसर हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, 2 से बड़ी सभी को करेगा, मतलब इंगित करेगा। प्रायिकता क्या है, 2 से बड़ों से, देखो 2 इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे तो कितने बचेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। तो तीसरे का हो जाएगा
6/8 काटेंगे 3/4, आंसर हो गया आपका। और बोला 9 से छोटी संख्या, तो 9 से सभी छोटी संख्या कितनी है हमारे पास, 9 तो है ही नहीं इसमें, और 9 से छोटी हम लेते मानते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 ही तो बचेगा, 9 से छोटा 8 हो जाएंगे, तो 8, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 8, तो 8/8 टोटल परिणाम से परिणाम कट गया, कितने आ गया इसका 1, है ना, इसका 1 आ गया। अब देखो अपना 15 वाला क्वेश्चन देखो, 15 वाला, ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी फेंटी नहीं अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है ना। तो दिख रहा है इसकी क्या प्रक्रिया है कि पत्ता बेगम का है ना। देखो इसको रब करते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, पहले पूछा इसने, क्या पूछा इसने, तो 8, तो 8 हमारे पास कितनी, इसमें कितनी बार आया, 8 एक बार आया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है इसका 8 का 1, तो 1/8 इसका आंसर आ गया। अब दूसरी बार पूछ रहा है कि इसमें विषम संख्या कितनी है, तो विषम इसमें कितनी है, 1 2 3 4 विषम है, क्या हो गया आपका अनुकूल परिणाम हो गया। अनुकूल परिणाम को निकाल लेते हैं, ऊपर आ गया और टोटल परिणाम नीचे, तो कट गया 1/2 आ गया। और उसमें पूछ रहा है क्या, 2 से बड़ी कितनी है हमारे पास, 2, 1 और 2 काट देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6, तो 6/8 इसको काट देंगे, 2 से 3/4 आपका आंसर आ गया। और बोला 9 से छोटे, तो 9 से छोटे आपको देखो पूरे डिब्बे में गोले में कितना दिख रहा है, 8 है ना, तो संख्या कितनी 8, अनुकूल परिणाम 8 हो गया, और संभव परिणाम भी आपका 8 हो गया, तो 8 से 8 काटते कितनी बार 1, तो आंसर आएगा 1। अब देखो उसको रफ करते हैं, तो देखो ताश के 5 पत्ते हैं, ताश के 5 पत्ते है ना, तो कौन कौन से दे रखे हमारे पास ताश के पत्ते, ईंट का दहला, तो उसमें पहला है आपका ईंट का दहला, दूसरा दे रखा है हमारे पास गुलाम, तीसरा दे रखा है हमारे पास बेगम, और चौथा दे रखा है हमारे पास, चौथा दे लिखते हैं, चौथा दे रखा है हमारे पास बादशाह, और इसका और इक्का, पांचवा आपका इक्का, इक्का दे रखा है। अब बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि ये पत्ता बेगम का है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें कितने पत्ते हमारे पास, पहले तो देखो सही परिणाम की संख्या कितनी हमारे पास 5 है ना। अब पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है बेगम, तो बेगम देखो हमारे पास कितनी है, इसमें बेगम हमारे पास 1 है, तो अनुकूल परिणाम कितना जाएगा 1 है ना। तो अब देखो तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 5 में है ना, और बेगम कितनी हमारे पास 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपका आंसर। अब पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन है दूसरे में 2, पहला क्वेश्चन ए, इसमें बोला एक इक्का है ना, तो एक इक्का है,
तो इक्का देखो हमारे पास कितना है, एक है ना, एक इक्का है, मतलब कि ये हमारे पास एक बेगम है। तो बेगम तो हमने निकाल दी, अलग अलग निकाल दी। तो हमारे पास अब दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या बचेगा इसमें से, तो कितने पत्ते बचेंगे, सही परिणाम संख्या 4, क्योंकि हमने एक बेगम निकाल दी है, 5 में से 4 बचेगा, है ना। और पूछ रहा है इक्का, इक्का कितना हमारे पास एक है, तो क्या हो जाएगा पी, टोटल परिणाम 4 हो गया, और इक्का कितना हमारे पास एक, ये आपका आंसर हो गया। और बी वाला देखो, बी वाले में बोल रहा है एक बेगम है, तो बेगम 5 से पहले पत्ते 5 थे, तो हमने इक्के का तो बेगम का तो चुनाव कर दिया, तो वो तो प्रायिकता में हट गई, तो 4 पत्ते बच गए हमारे पास। अब बेगम इसमें बचा नहीं, तो कितने आ गए इसमें अनुकूल परिणाम 0, और इसमें संपूर्ण कितने हो गए इसमें 4, तो इसका आंसर आपका आ गया 0, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट बेगम का इंपॉर्टेंट मानता है, तो बेगम पर टिक लगाना, बेगम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है इसको। अब देखो उसमें आपका क्वेश्चन बनता है 20 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा, 17 वाला। अब देखो 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 17 वाला क्वेश्चन 20 बल्ब है ना, तो मैं इसे सॉल्व कराता हूँ, तो आप देख लेना अपनी एनसीईआरटी में। तो हमारे पास बल्ब कितने हैं, हमारे पास देखो 20 बल्ब है, 20 बल्ब 20 बल्ब है ना, 20 बल्ब है, और 20 बल्बों में से देखो 4 खराब है, 4 खराब है, देखो इधर कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, और इधर कितने आ जाएंगे हमारे पास 4 खराब, है ना, खराब और अच्छे, है ना, अच्छे बल्ब हो गई। अब बोल रहा है एक बल्ब निकल जाता है ना, तो एक बल्ब निकल जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये बल्ब खराब हुआ, तो खराब बल्ब होगा, खराब की पूछ रहा है, तो पहले लिखते हैं पी ई बराबर, और सेकंड क्वेश्चन में पी ई बराबर, है ना। तो देखो इसमें पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, तुम्हारे पास पहले क्वेश्चन में कितने टोटल टोटल बल्ब कितने थे 20, है ना, तो 20 थे, तो 20, और अनुकूल किसका पूछ रहा है, तो आपका पूछ रहा है 4 का, 4 खराब बल्ब है, तो खराब बल्ब ऊपर आ जाएंगे, तो आपका बचेगा 4/20, तो कितना आ जाएगा 1/5, इसका प्रायिकता ये आ गई। अब बोल रहा है इसमें क्या बोला, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है, नहीं, मान लीजिए कि एक बल्ब खराब है, एक बल्ब निकालते हैं, तो कितना बचेगा, देखो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, तो एक बल्ब खराब है, इसमें से हमने एक बल्ब निकाल दिया, है ना, तो कितने बचेंगे 19 बचेंगे, 19 बचेंगे, 15 हो जाएंगे, इधर आपका 4 होंगे, क्योंकि 4 बल्ब खराब है, और 20 बल्ब से 20 में से हमने एक निकाल दिया, 19 बच गई। अब पूछ रहा है तो 19, तो कितना आ जाएगा इसमें, तो 19 4/19, जी आपका आंसर आ गया। तो इस समझने के लिए क्वेश्चन है आपका है ना, तो समझने के लिए क्वेश्चन है आपके पास, बस समझ में आ गया तो आप कर दोगे इसको, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसमें इसमें बोल रहा है बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब कौन से नहीं है 15, तो कितना हो जाएगा 15, इसमें मैंने देखा नहीं, हाँ बल्ब खराब नहीं है 15, तो आपका आंसर हो गया। अब देखो इसको रफ करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, अब देखो 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं।
मान मान लीजिए कि आप एक पासे की आकृति है, तो पासे की आकृति आपके पास शो करा जो क्या है, ये आपके पास एक पासा, इसमें आपका ये सर्कल दे रखा है ना, सर्कल दे रखा है। इसमें बोल रहा है आयताकार क्षेत्र को रूप से गिराते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि वो पासा 1 मीटर का व्यास है, तो इसका 1 मीटर का व्यास है, तो व्यास कितना है इसका 1 मीटर का है, तो व्यास कितना है 1 मीटर, 1 मीटर। और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस से 1/2, क्योंकि हमारा व्यास का आधा होता है रेडियस, तो 1/2 हो गई है ना। तो ये आपका 3 दे रखा है, ये आपका 2 दे रखा है, तो इसका क्या निकालते हैं हम, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबा क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, इसको मीटर है ना। तो हमें चीज मिल गई, तो देखते हैं क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, इसमें क्षेत्रफल हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर मिलेगा है ना। और देखो व्यास कितना मिलेगा, इसका व्यास इसमें क्या दे रखा है, व्यास हमको कितना मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा, 1 मीटर। और इसकी हमें रेडियस त्रिज्या रेडियस की आधी होती है, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा है ना। अब देखो अंदर वाले क्षेत्र को घिरा हुआ है आयताकार में, तो इसका एक वो होता है फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, तो आयताकार का क्या होता है, वृत्ताकार का तो पाई आर स्क्वायर आपका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है ना। तो रखते हैं, तो हमारे पास कितना क्षेत्रफल, तो कितना आ गया इसमें 6 आ गया है ना। अब पूछेगा क्या इसमें, अब देखते हैं, तो पाई इसको रखते हैं, पाई आर का मान हमारे पास कितना है 1/2 और स्क्वायर, तो पाई अपॉन के 1/4, तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन के 4। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितना आ गया हमारे पास, पाई अपॉन के 4 है ना। अब देखो, अब रखते हैं किसमें, सूत्र में रखते हैं। सूत्र क्या है आपके पास, अनुकूल बट्टे है ना समभव परिणाम, तो अनुकूल हमारे पास कितना है पाई अपॉन के 6, तो पी ई बराबर कितना हो जाएगा पाई अपॉन के 4/6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई अपॉन के 24, इसको इससे डिवाइड करा दिया, एक नीचे ले लिया, इसको इससे करा दिया, इसको इससे करा दिया, कितना 24, तो आपका आंसर हो गया। 20 वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 17 वाला इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो उसमें तो अब क्वेश्चन आपका कौन सा बनता है, बढ़िया 21 वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो 21 वाला क्वेश्चन भी देखें। एक 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 पेन खराब है ना, और से सच्चे बॉल है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप देख सकते हो उसमें क्या क्या दे रखा है इसमें। तो मैं सॉल्व कराता हूँ, तो मैं देखो उसको कुछ बताता हूँ उसमें क्या किया मैंने इसमें। तो पहले तो मैंने एक चित्र दिया था है ना, चित्र दिया था, तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, इसका लंबाई इतनी दी थी, चौड़ाई इसकी 2 दी थी, तो इसका मल्टीप्लाई करा दिया, लंबाई बटा चौड़ाई है ना, क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल 6 मीटर हो गया। और आपका रेडियस 1/2 होता है ना, 1/2 है, किसका परिधि का आधा होता है, इसका व्यास, इसमें व्यास का आधा होता है रेडियस है ना, त्रिज्या हो गई। क्षेत्रफल हमारा कितना निकला 6 मीटर स्क्वायर निकला, और व्यास का 1 मीटर निकला, और त्रिज्या इसकी 1/2 आधी निकली इसकी व्यास की है ना। तो हमने कौन लगा दिया फॉर्मूला, कौन सा लगा, हमने त्रिज्या व्यास दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो लगा दिया फॉर्मूला हमने पाई आर स्क्वायर है ना, वेरी गुड। और देखो उसमें तो पाई और आर का मान हमारे पास दे रखा है, तो आर का मान हमने रख दिया 1/2 अगर स्क्वायर 1/4 हो गया, 1/4 हो गया मल्टीप्लाई, तो पाई अपन के 4
और लगा दिया अपने सूत्र, लगा दिया ये वाला, तो आपका आंसर आ गया। अब देखो रब करते हैं। हमारे पास कितनी बॉल दे रखी है? 144 बॉल दे रखी है। 144 बॉल है तो समूह में से 20 पेन खराब है, तो देखो तो कितनी 144 माइनस के 20 बराबर 100, तो 20 जाएगा तो 24 है ना। इतनी पेन बची हमारे पास। वो पेन खरीदा जाए, और देखो क्या पूछ रहा है, वो पेन खरीदेगा खरीदेगा है ना। तो कितनी, अब देखो इसमें से आपका टोटल बॉल कितनी हमारे पास 144 बॉल दे रखी है, 44 बॉल है। अब देखो मेरे पास एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब मेरे पास ये 3 मार्कर है ना, 3 मार्कर है ना। अब मैं बोल रहा हूँ उसमें से हमारे मार्कर में से एक मार्कर कोई खराब है, एक मार्कर कोई खराब है, तो अब कैसे पता करेंगे? तो कोई मार्कर खराब है तो इसमें से एक, 3 मार्कर है इसमें से एक खराब है, तो हमने क्या किया, इसमें जे मैंने 3 ले लिया, ये हमने 1 ले लिया, तो कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। अब 2 बचेगा, ये हमने एक खराब मान लिया, अब 2 बच गए ना हमारे पास, बच गई। अब बोल रहा है इसमें से हमारे पास कितने थे, अच्छे पेन हो गए और ये हमारा खराब पेन हो गया। अच्छे पेन खराब पेन हमें मिल गई, तो अच्छे पेन तो हमारे पास 124 आ गया, और खराब पेन वो एक तो 24 आ गया अच्छे पेन, और खराब पेन 20 आ गया। अब बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो पेन खरीदेगा, वो पेन खरीदेगा। तो एक बात सपोज करो, ये खराब है ये बढ़िया है, तो आप किसको खरीदोगे? खराब को खरीदोगे कि बढ़िया को खरीदोगे? तो आप चीज को बढ़िया को खरीदोगे ना, तो बढ़िया बढ़िया के लिए हम ये लगाते हैं। तो हमारे पास सभी परिणाम संख्या कितनी है हमारे पास, टोटल कितना है? तो 144, 144। अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास? 124। तो लगाते हैं 124 में 44। अब देखो इसको काटते हैं किससे? 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार, 3 बार, एक बार, एक कितने पूछ जाएगा? तो 3 पूछ जाएगा, ये 6 पूछ जाएगा, है ना। तो आपका ये आंसर आ गया, आंसर हो गया। अब बोल रहा है इसमें, अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वह पेन नहीं खरीदेगा, तो अब वह पेन नहीं खरीदेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपका, वह पेन नहीं खरीदेगा, तो वह पेन 20 पेन को नहीं खरीदेगा, नहीं तो 20 पेन को नहीं खरीदेगा। 20 अपॉन में 144, इसको काट दो किससे? 4 से काटेंगे तो कितनी वोट कटेगा? 5 पोत और आपका 36, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो आंसर आ गया। अब देखो और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें कोई इम्पोर्टेंट है तो इसमें देखो देखते हैं। हाँ एक बार आपका ये क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन और देखते हैं, एंड वाला क्वेश्चन है, एंड वाला। तो ये क्वेश्चन करा के वीडियो समाप्त कर देंगे इधर। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब देखो आपको पासे के बारे में बताता हूँ, तो पासे को कितने बार फेंका जाता है? 2 बार, तो कितने हो जाएंगे? 2 बार 36 हो जाएगा। पासा कितने हो जाएगा? टोटल टोटल कितना होगा? 36 हो जाएगा। 36 हो गया। पास में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, और 2 बार फेंकते हैं तो 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया? 36। 36 हमारा कितना हो गया टोटल? ये हो गया। अब बोल रहा है इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि 5 किसी पर भी नहीं आएगा, 5 किसी पर भी नहीं आएगा। पांच किसी पर भी नहीं आएगा। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन, देखो उसमें संकेत देखते हैं,
संकेत में बोल रहा है। देखो उसमें देखते हैं, आपके पास टेबल है ना, टेबल है, टेबल में देखते हैं, टेबल दिख गई तो देखो उसमें देखते हैं। तो ट्रिक से करा दूंगा इसको, बताओ ट्रिक से करा दूंगा इसको, 5 किसी पर नहीं आई, है ना। तो देखो इसकी ट्रिक बनती है, ट्रिक आपके काम नहीं आएगी, जो कराते हैं 5 किसी पर नहीं आई। तो देखो इसको ट्रिक से कराते हैं, थोड़ा ट्रिक से, है ना। कभी आपको ये बोले कि 5 आए या 5 ना आए, है ना, 6 आए, तो क्या करना है आपको, 36 दे रहा, मतलब 2 परिणाम होगा तो उसमें से एक में से, किसमें से, इसमें 5 में से एक हटा देते हैं, या 2 होगा तो 1 हटा देंगे, 3 होगा तो 1 हटा देंगे, 4 होगा तो 1 हटा देंगे, तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, तो 5 में से 1 हटाएंगे तो 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, ई बराबर 5 माइनस के 1 और 36, तो 4/36 काटेंगे, 36 को कितने बच जाएगा, 1/9। ये आपका आंसर आ गया। और सेकंड क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है, वो वाला कमेंट में करना आंसर, वो आपका होमवर्क है सेकंड वाला, है ना। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले लेना है। तो